नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी बात के अंदर। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार चल रही है और जिस लिहाज से कांग्रेस ने पिछले लगभग 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं, 2015 शुरू हो चुका है। और अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात हो या फिर विकास के मुद्दे हो, मुख्यमंत्री बदलने की जो परंपरा थी उसे शायद नहीं छोड़ पाई। मुख्यमंत्री जरूर बदला इस बार, लेकिन हरीश रावत के आने के बाद क्या संभावनाएं थी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर जिस तरह से खिंचाव और जिस तरह से तनाव दिखाई देता है और कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी जो दिखाई देती है, उसमें लगता नहीं कि 2017 के अंदर उतनी मजबूती के साथ उतर पाएंगे जितनी उम्मीद थी। और इस सब मुद्दों पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है तिलक राज भेड़ जी हैं, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और इस वक्त अध्यक्ष हैं उत्तराखंड बीज प्रमाणीकरण और ऑर्गेनिक संस्था के। भेड़ जी, स्वागत है आपका आपकी बात के अंदर। भेड़ जी, क्या लगता है आपको, अगर हम बात करते हैं आज कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का शिकार हुई, एक दौर ऐसा था कि बहुगुणा जी के समय में कांग्रेस के एक विधायक बोलते थे और आज एक ऐसा दौर है कि जो कार्यकर्ता है उनके अंदर अनदेखी होती है। कई बार ऐसा मामला आता है कि हरीश रावत जी वन मैन शो की भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, आज ये तो राजनीतिक सच है कि गुटबाजी किसी भी दल में नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी दल आज अछूता नहीं है गुटबाजी से। पर गुटबाजी होना एक अलग बात है, पार्टी के साथ मिलकर काम करना एक अलग बात है। इस समय हरीश रावत के नेतृत्व में सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और खूब अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब हरीश रावत जी के नेतृत्व में सरकार खूब अच्छा काम करेगी। और कहाँ मिलकर काम कर रहे हैं, मैं आपको स्थिति दिखाता हूँ। आज आप देखिए, कांग्रेस के अगर हम 3-4 विधायकों की बात करते हैं, हरीश रावत जी ने सबको मैनेज करने की कोशिश करी। सुबोध उनियाल जी कभी नाराज दिखाई देते हैं, कभी हरक सिंह रावत जी नाराज दिखाई देते हैं, कभी तिलक राज भेड़ जी नाराज दिखाई देते हैं। देखिए, घर के अंदर बर्तन भी आवाज करते हैं अगर होते हैं तो घर में अपनी बात कहना कोई बुरी बात नहीं है। चौराहे पे बाहर बात को कहना बुरी बात है। चौराहे पे भी खूब बातें हुई। नहीं, चौराहे पे नहीं होती, हम घर में अपनी लड़ाई चौराहे पे कांग्रेस ने हमेशा घर पे लड़ाई लड़ी है और घर के अंदर लड़ाई लड़के ही घर को संभाला है। ये कांग्रेस पार्टी जो घर में लड़ने के बाद भी, लड़ाई लड़ने के बावजूद भी एक होकर चलती है और विपक्ष से लड़ाई लड़ती है। नहीं, चौराहे पर भी खूब लड़ाई हो। अगर आप बहुगुणा जी का दौर देखेंगे, कांग्रेस के 15-16 ये दौर तो खंडूरी के समय भी आया, ये दौर तो निशंक के समय भी आया। जब जिस समय खंडूरी थे तो निशंक लेकर चले गए थे, विधायकों को कई दिन तक गायब रखा। कोश्यारी जी 8-10 विधायकों को, 12 विधायकों को लेकर कई दिन तक चले गए। शिमला, हिमाचल, कहाँ उन्होंने घुमाया और उसके बाद स्थिति वही थी। तो ये दौर तो राजनीतिक दलों में आते रहते हैं, नकारा नहीं जा सकता। पर कुल मिलाकर कांग्रेस इस सब से ऊपर है और कांग्रेस के अंदर सारे एक हैं। मनभेद हो सकता है पर मतभेद नहीं है। तिलक राज भेड़ जी विजय बहुगुणा जी के काफी करीबी बताए जाते हैं। और अगर हम बहुगुणा जी के कार्यकाल की बात करते हैं तो हरीश रावत जी के सभी आदमी को फिट किया गया था। जैसी उनकी मांग थी और सब उनके विधानसभा अध्यक्ष बने, उनके कैबिनेट मिनिस्टर बने, उनके राज्यसभा सांसद भेजे गए। बहुगुणा जी के एक भी आदमी को फिट नहीं कर सका हरीश रावत जी। बहुगुणा जी के आदमी को फिट किया गया। देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, कैबिनेट का दर्जा दे रखा है, सीट सर्टिफिकेशन का मुझे चेयरमैन बनाया। पहले बहुगुणा जी ने बनाया लोक सेवा का, मैंने कहा नहीं मुझे इसको बदल दीजिए, उन्होंने बदल दिया। तो ऐसा नहीं है, बहुगुणा जी के लोग भी हैं। और बहुगुणा जी जब सरकार चला रहे थे तो बहुत अच्छी सरकार चला रहे थे। और ये तो हाईकमान का फैसला है, दिल्ली हाईकमान ने तय कर दिया कि अब बहुगुणा जी रहेंगे, रावत जी रहेंगे। पहले बहुगुणा जी को भेजा गया, अब रावत जी चला रहे हैं, अच्छी चला रहे हैं और दोनों मिलकर चला रहे हैं। भेजने की कोई ना कोई वजह तो बताई होगी। अब ये वजह तो राजनीतिक दलों में रहती है, कोई सारा हमेशा तो कोई कभी रहा नहीं मुख्यमंत्री। आपदा के टाइम के काम करने को जोड़, देखिए भाजपा में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। तो परंपरा तो आप लोगों ने नहीं छोड़ी फिर? नहीं, तो ये परंपरा नहीं है, तो ठीक है, पार्टी का निर्णय है। परंपरा से तो बना दी, पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी के निर्णय से सरकार। और आज हरीश रावत जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। किस तरह देखते हैं हरीश रावत जी कार्यकाल को? कार्यकाल बहुत अच्छा है। देखिए आज कितना अच्छा है, केदारनाथ में जो काम रुक गए थे अब उनको पूरा कर रहे हैं। वो जगह जगह पर जितने भी मामले और भी हैं, किसानों से संबंधित हैं या विकास से संबंधित हैं, मौके पर जा रहे हैं, खुद दौरे कर रहे हैं, जन अदालतें लगा रहे हैं, जन विकास की समीक्षाएं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हरीश रावत इफेक्टिव होकर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, बहुगुणा जी के कार्यकाल को आज कोई याद नहीं करता है। नहीं, बहुगुणा जी कार्यकाल को भी याद करते हैं, बहुत सारे काम बहुगुणा जी ने बहुत अच्छे किए। बहुगुणा जी भी अपने समय में बहुत अच्छा काम करते थे, ऐसा कौन कहता कि नहीं काम किए। किस तरह बहुगुणा जी को भी लोग याद करते हैं। नहीं, कोई आज कोई नाम लेने वाला नहीं बचा, 2-4 लोग तिलक राज भेड़ जी बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल नाम लेने वाले हैं बहुगुणा जी के, और आज भी ले रहा हूं, मैं आपके सामने ले रहा हूँ। बहुगुणा जी ने भी अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है। हरीश रावत जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मन की बात क्या तिलक राज भेड़ के? अगर हम देखते हैं कि राज्यसभा सांसद भी भेजने की बात विजय बहुगुणा जी को आई और उनके कंपैरिजन में मनोरमा शर्मा, डोबरियाल शर्मा कहीं रुकती नहीं थी। देखिए, तो राज्यसभा में तो मैं भी जाना चाहता था और भी कई लोग जाना चाहते थे, पर पार्टी का निर्णय मनोरमा डोबरियाल को भेज कर दिया। बहुगुणा जी जाते और अच्छा रहता, पर बहुगुणा जी को ना करके हाईकमान ने जो फैसला लिया, और हमारे यहाँ तो हाईकमान के फैसले को स्वीकार किया जाता है और बहुगुणा जी ने भी स्वीकार किया। और बहुगुणा जी से मैंने एक दिन पूछा तो बहुगुणा जी कहा मैंने तो कभी दावा ही नहीं किया राज्यसभा में जाने का, मैंने तो कभी जाकर मिला ही नहीं हाईकमान से कि मुझे राज्यसभा में भेजो।
दावा तो था, नहीं, सभी लोग हमेशा मना करते कहते मैंने कभी सभी दावा साथी नहीं, लोग बोलते थे कभी दावा, लगातार। अब साथी कहते हैं, मैं उनके लिए कहता रहा हूं तो वो एक अलग बात है, पर उन्होंने अपने आप कभी नहीं कहा कि मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूं। तो कंपैरिजन में कोई बड़ा नेता भी नहीं लाए, हरीश रावत जी की वो नहीं, दोहरी तो- चालती, मनोरमा डोबरियाल शर्मा। नहीं, मैं इसमें कोई मुख्यमंत्री के वरीयता ऊपर के हिसाब नहीं से लगाना वरीयता- चाहता, वो तो हाईकमान का निर्णय, एक महिला का नाम उन्होंने तय किया, पहले मेयर रह चुकी हैं, और हाईकमान के निर्णय को सब लोग स्वागत करते हैं कांग्रेस में। क्या देखते हैं हरीश रावत जी के कार्यकाल के अंदर जिस तरह से काम हो रहे हैं विकास के मुद्दों की, अगर हम बात करते हैं गन्ना किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा वो रहता है। देखिए, गन्ना किसानों में कई सौ करोड़ रुपया बैंकों से लेकर करके लोगों को दिया गया। अब आज हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर बहुत कम कर्ज रह गया है जो लोगों किसानों को हमने पैसा देना है, ज्यादातर पैसा हमारी सरकार ने दिया है। और किसान पहले ठीक बात थी कि बीच में नाराज था, पर आज किसान को लगता है कि अगर कांग्रेस ही है जो पैसा दे रही है, और हमने गन्ने का मूल्य भी उत्तर प्रदेश के बराबर देने का फैसला लिया। आज उत्तर प्रदेश में तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आज किसानों का बाकी है, पर हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल से 100-125 करोड़ रुपए का बाकी है, और वो भी हम देने जा रहे हैं। ऐसा नहीं, उसके भी मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी किसानों को मिल जाएगा। नहीं, किसानों को कांग्रेस कुछ नहीं कर पाती, इस तरह की बातें सामने आती है। मैदानी क्षेत्रों में कांग्रेस ज्यादा अव्वल नहीं रही, भाजपा ही ज्यादातर वहां पर आ गई। तिलक राज बेहट जी, अगर हम देखिए, हमारे यहाँ तो कांग्रेस पहली बार चुनाव इस बार पीछे रही, क्योंकि हमारे यहाँ इस जो हालत हुई, जो रुद्रपुर में जो कुछ हुआ है, सब लोग जानते हैं 2 अक्टूबर को, उसके कारण उसका नुकसान हुआ कांग्रेस को। नहीं तो कांग्रेस को कौन हरा सकता था, और इस बार आप देखिएगा कांग्रेस ही जीत के आएगी उधमसिंह नगर से, तो लोगों की गलतफहमी दूर हो गई कि क्या विकास कोई करेगा। उसके ऊपर भी आपके ऊपर आरोप लगे। नहीं, अब हमारे पे क्या लगे, राजकुमार ठुकराल जी ने ये भी कहा कि मुझे जान से मारने की। अरे नहीं, अब वो तो जो कहते हैं वो सब कुछ लोग जानते हैं उनके बारे में, और उनका सारा का सारा नहीं, हकीकत क्या रुद्रपुर की हकीकत क्या थी? 3 साल में सारी चीजें सामने आ गई हैं, सब खुलकर लोगों को मालूम पड़ गया है। वो कैसे विधायक बने, क्या हुआ, मैं उस पर दोबारा नहीं उन चीजों को ले जाना चाहता, पर रुद्रपुर की जनता समझ चुकी है कि हमने जो गलती की अब दोबारा गलती नहीं करना। हकीकत क्या थी रुद्रपुर दंगों की, अगर हम बात नहीं, हकीकत सारे लोग जानते हैं कि हकीकत क्या थी। हकीकत, दुकानें जलाई गई लोगों की, सब कुछ हुआ, पुलिस के साथ भी लोगों ने मुठभेड़ की, एक समुदाय के लोग पुलिस से भिड़ गए तो दूसरे समुदाय के लोग पुलिस के पक्ष में आ गए, तो उससे माहौल खराब हुआ। हमने कोशिश की शांति की, हमने अपील की शांति की, पर लोग उस समय नहीं माने, भावनाओं में बह गए आगे लोग। नहीं, राजकुमार ठुकराल जी सीधा आरोप लगाते हैं कि तिलक राज बेहट, संजय कपूर और विजय बहुगुणा की साजिश थी मुझे जान से मारने की। नहीं, ये तो गलत आरोप लगाते हैं, वो बिल्कुल झूठा और मिथ्या आरोप है। वो तो बहुगुणा तो बाद में आए, ये तो बीजेपी सरकार के समय हुआ जो कुछ हुआ दंगा। नहीं, बाद तो भाजपा की सरकार थी, बाद में वो तो कोर्ट के वारंट थे, अदालत ने उनके नॉन अवेलेबल वारंट किए, कोर्ट ने कुर्की की, उसमें बहुगुणा या कोई सरकार, मुख्यमंत्री ने तो बहुत कोशिश की उस समय भी इनको बचाने की। इनके स्पीकर के साथ, इनके पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई, उसमें भी कोई रास्ता निकाला जाए, पर अदालत का मामला था, अदालत में तो कोई आ नहीं सकता, कर नहीं सकता कोई कुछ। अदालत के वारंट थे, सरकार तो वापस ले नहीं सकती, वो तो अदालती निर्णय था, और अदालत ने ही उनको जमानत दी, किसी और ने नहीं दी, सरकार ने तो नहीं दी। राजकुमार ठुकराल जी कहते हैं कि अपनी न्यायालय का पालन करना चाहिए उनको, न्यायालय से वो भाग गए, दूर भागते रहे, अंतों को तो न्यायालय के चरण में जाना ही पड़ा उनको, और न्यायालय से ही उनको जमानत मिली। कहते हैं कि हार का बदला लेने के लिए तिलक राज बेहट जी ने मेरे पीछे। मैं कोई न्यायालय थोड़ी चलाता हूं, हम तो अदालत का सम्मान करते हैं। अदालत हमारे भी कई बार, अभी मेरे ही वारंट पिछले दिनों में हुए थे, मैं देहरादून में समर्पण मैंने किया था 6 जनवरी को, और उसके बाद मैंने बेल कराई, मेरी बेल हुई, मैं बरी हुआ। तो ये तो अदालत तो सबके लिए है ना, सबको अदालत का मानना चाहिए। यानी ये माने कि जो उस वक्त माहौल बिगड़ा था वो भाजपा के द्वारा बिगाड़ा है। तो सारा का सारा ही भाजपा के द्वारा बिगाड़ा गया था, सारे लोग जानते हैं। भाजपा ने उस वक्त माहौल बिगाड़ा था, पूरा भाजपा उसके लिए दोषी है। हम तो आज भी कहते हैं भाजपा ने ही पूरे जिले का वातावरण खराब किया। उस वक्त आपकी क्या भूमिका थी? ये हमारी क्या भूमिका, हम तो अपील कर रहे थे कि दंगा ना हो, लोग घरों में बैठे, ना सड़कों पर उतरे, ना आगजनी हो, पर एक पक्ष के लोग कर रहे थे उस समय, एक ही पक्ष के लोग थे जो मतलब वहां पर कर रहे थे। शय किसकी थी? राजकुमार शय तो जिसकी थी सब लोग जानते हैं, मैं किसी का नाम लेकर नहीं किसी को हीरो बनाना चाहता, सारी दुनिया जानती है, सब सच्चाई लोग जान चुके हैं, सबको मालूम है। तो इसका लाभ भी भाजपा लेगी दंगे कराने के बाद? लाभ तो मिला ही भाजपा को, नहीं तो भाजपा कहाँ इस जिले में जीतती, उस जिले में तो कांग्रेस ही अक्सर जीतती रही। लगातार आप वहां पर जीते चले आ रहे थे, आपसे वो चलिए, मेरे भाग्य में नहीं था, मैं किसी को दोषी नहीं कहता हूँ, मेरे भाग्य में नहीं था इस बार जीतना, मैं उसको स्वीकार करता हूं, जनता के फैसले को मैंने स्वीकार किया और हंस के स्वीकार किया। उसके बाद क्या देखा आपने? तिलक राज बेहट जी मैं आज भी काम कर रहा हूं, जब राजकुमार ठुकराल जी आया तो रुद्रपुर मैं आज भी काम कर रहा हूं, आज भी विकास कर रहा हूं, आज भी योजनाएं सबसे ज्यादा ले जा रहा हूं, आज भी क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहा हूं। ना कुछ होते हुए मुझे कैबिनेट का दर्जा दिया गया, सीट के अलावा मैं वहां के डेवलपमेंट को भी देख रहा हूँ। विधायक जी कितना काम करते हैं? अब वो जो कर रहे हैं उनको जनता जान रही है, उनके बारे में मैं किसी के बारे में नहीं कहता कौन, जितना मुझसे हो सकता है मैं आज भी उतनी सेवा कर रहा हूँ जनता की। क्या लगता है मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं? नहीं, मैदानी क्षेत्र में हमेशा काम हुआ है,
और आपके पास एक गदरपुर चीनी मिल को भी हटाने की कोशिश कांग्रेस के नहीं द्वारा वो सरकार- देखिए चीनी मिल घाटे में चल रही है, सब लोग जानते हैं। और हमारी चीनी मिलें घाटे के बजाय असल में प्राइवेट चीनी मिलें पैसा नहीं दे रही। काशीपुर चीनी मिल पैसा नहीं दे रही। जितनी प्राइवेट चीनी मिलें उनके कारण भी बहुत ज्यादा कर्ज है, किसान परेशान है उसके कारण भी। चीनी मिलों का अगर पैसा ये प्राइवेट चीनी मिलें दे दे तो किसानों को पैसा मिल जाए। अब वो भी सरकार पर दबाव किसान का बनता है कि किसान पैसा दिलाए, सरकार पैसा दिलाए। अब सरकार दबाव बना सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, और पैसा तो उनको प्राइवेट लोगों को देना है। भारत सरकार से मांगा, हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, उन्होंने कहा आप दे दीजिए हमको 300-400 करोड़ रुपए चीनी मिलें चलाने के। भारत सरकार ने हमको पैसा नहीं दिया। फिर राज्य सरकार अपने उससे कर रही है। नहीं ये कहा जाता है कि भाजपा भी आरोप लगाती है कि जमीन करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है गदरपुर चीनी मिल की, उसे हटाने के लिए कांग्रेस देखिए सरकार ये तो भाजपा का काम है। अपने कार्यकाल को देखें, इन्होंने कितनी जमीनें बेची हैं, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, किसी से छुपे हुए नहीं है। तो आरोप लगाना, तो दूसरे पे आरोप लगाना बहुत आसान होता है, इसलिए हम जल्दी से आरोप नहीं लगाते दूसरे। यानी कि सिर्फ वो आरोप है। हाँ बिल्कुल आरोप। गदरपुर चीनी मिल पर कोई गदरपुर चीनी मिल चल रही है, सबसे अच्छी चलती है, इस बार भी चली है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रखेंगे तिलक राज भेड़ जी के साथ। स्वागत है ब्रेक के बाद, और मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर तिलक राज भेड़ जी। भेड़ जी, सितारगंज में विजय बहुगुणा जी जब चुनाव मैदान में उतरे उस वक्त सबसे बड़ी भूमिका तिलक राज भेड़ जी ने निभाई थी चुनाव जिताने तक। एक बड़ी ऐतिहासिक जीत 39,000 की जिताई थी। ऐसी सीट पर जहां पर उम्मीदें भाजपा की, कांग्रेस की सबसे ज्यादा कम होती थी, उससे पहले वहां पर बसपा के विधायक थे, उसके बाद भाजपा के विधायक थे। किस तरह देखते थे, वो रणनीति क्या थी आपकी? देखिए रणनीति क्या थी, रणनीति तो कोई नहीं थी। उस समय बहुगुणा जी की इच्छा थी कि मैं लड़ना चाहता हूं चुनाव, उनको लड़ना भी था मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो सितारगंज एक सीट ऐसी थी जो हमको भाजपा से मिल सकती थी, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंटरेस्टेड थे उस समय छोड़ने को, तो उन्होंने सीट छोड़ दी और हमने उस सीट पर बहुगुणा जी को लड़ाया, और सब लोगों ने मिलकर लड़ाया। यशपाल आर्या जी की भी मेहनत थी और लोगों की बहुत मेहनत थी, सब लोगों ने बहुत मेहनत की, और मेहनत से वो चुनाव ऐतिहासिक जीते वहां से। नहीं, सूत्रधार सबसे पहले पार्टी के आप ही बने थे। नहीं, मैं भी बना और माननीय मंत्री आर्या जी भी बने, ऐसा नहीं मैं अकेला नहीं था। सितारगंज की सीट कैसे याद आई थी आपको? बस आ गई याद, देख रहे थे कौन सी सीट अच्छी हो सकती है और कौन व्यक्ति छोड़ सकता है सीट। तो भाजपा के ही उस सम्मानित उस समय जो विधायक थे मंडल जी, उन्हीं की तरफ से ऑफर आई थी कि मैं विकास के लिए और उस इलाके के काम के लिए, डेवलपमेंट के लिए सीट छोड़ना चाहता हूँ। वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री अगर यहाँ से लड़ेंगे तो बहुत काम होगा, बहुत विकास होगा, और हुआ भी, वहां पर बहुत काम हुआ। भाजपा ने उस वक्त हालांकि खूब आरोप लगाए थे कि किरण मंडल जी को खरीद लिया गया है। ये तो भाजपा का करोड़ रुपए की काम है, डील हुई खरीद के कौन पैसे क्यों देंगे पैसे। उन्होंने डेवलपमेंट की शर्त रखी थी, जमीनों की शर्त रखी थी, जिसको पूरा किया। नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि बहुगुणा जी जो कि गढ़वाल से ज्यादा बिलोंग करते थे, और कुमाऊं के अंदर हरीश रावत जी के साथ उनकी इतनी अच्छी उस वक्त नहीं बनती थी, अनबन रहती थी, कुमाऊं में जाने के पीछे क्या मकसद है? ना ऐसा नहीं है। बहुगुणा जी, नरेंद्र तिवारी जी, ये कभी गढ़वाल के या कुमायूं को बन के नहीं रहे, ये तो सब जगह के बन के रहे। तो बहुगुणा जी भी सब जगह, प्रदेश का मुख्यमंत्री कहीं से भी लड़ सकता है, और उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। बहुगुणा जी की रणनीति की हम मानते हैं कि पूरे परिवार ने और सारे लोगों ने मिलकर बड़ी मेहनत की। कुमाऊं में हरीश रावत जी का ज्यादा वोट रहता था, मेहनत की। नहीं, हरीश रावत जी ने भी मेहनत की, हरीश रावत जी भी गए प्रचार में, ऐसा नहीं है। हरीश रावत जी के लोग, साथ जुड़े हुए लोग भी गए, सबने मेहनत की। हरीश रावत जी स्पेशल गए, उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया वहां पे। नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये आता है ना कि हरीश रावत जी जिस तरह गए, तिलक राज भेड़ जी को किरण मंडल जी के साथ जो भी बातचीत हुई, उसके बाद वो सीट खाली हुई, तो उसके बाद अगर हम देखते सितारगंज के अंदर बहुगुणा जी के कार्य हो या उससे पहले वहां पर उसे सीट की बात हो, तो कहते हैं कि प्रकाश पंत और पूरी भाजपा लोग भी एक साथ हो गई थी, पूरी कोशिश की गई थी हराने के लिए। भाजपा का तो काम है, भाजपा ने तो अपना धर्म निभाया, पर भाजपा वहां कहीं खड़ी हो नहीं पाई पूरे चुनाव में। भाजपा के पास कुछ था नहीं वहां, और आज भी नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि वो उस समय सीटें मिल गई भाजपा को, अब सीटें नहीं मिलेंगी उधम सिंह नगर में, कोई भी चुनाव होगा नहीं मिलेंगी। विधानसभा के चुनाव में कतई भाजपा नहीं खड़ी हो पाएगी। लोकसभा चुनाव हारी की क्या वजह मानते हैं? अब लोकसभा में तो लहर थी, मोदी के नाम पर वोट मिला, भाजपा को वोट नहीं मिला। आज भी जो वोट मिल रहा है देश के अंदर, मोदी के नाम पर मिल रहा है, भाजपा के नाम पर वोट नहीं है। उत्तराखंड के अंदर लहर काम नहीं है हरीश रावत जी विजय बहुगुणा की? नहीं, यहाँ उस समय अब लहर तो उस समय मोदी की लहर थी, इसको कौन नकार सकता है। मोदी लहर के आगे सारी लहर, सारा काम आप जानते ही हैं।
नहीं, बेहद जी अगर हम उस वक्त के हालात देखते हैं, क्या एक वजह ये भी हो सकती थी कि बहुगुणा जी को हटाना शायद नाराजगी हो कुछ? नहीं, अब बहुगुणा जी को का हटा, मैंने कहा ना ये तो हाईकमान का फैसला है। आप घूम कर फिर उसी बात पे आ जा रहे हैं। ये तो हाईकमान का फैसला, और हाईकमान के फैसले को हम लोग मानते हैं। हाईकमान के फैसले से बहुगुणा जी हटे और हरीश रावत जी की लहर नहीं चली, मोदी जी की लहर चली। नहीं, ये आप कहते इस हैं समय क्या? तो जो लोकसभा के चुनाव में तो मोदी के ही लहर के कारण ही 5 सीटें भाजपा ले गई। भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं थी, मोदी की लहर थी। कंपैरिजन अगर हम करें, क्या लगता है आपको, हरीश रावत जी का कार्यकाल हो या फिर आप कैबिनेट मिनिस्टर थे तिवारी जी की गवर्नमेंट के अंदर, कितना विकास हुआ? नहीं, देखिए, अब तिवारी जी तो तिवारी जी ने जो विकास किया है, पर अब हरीश रावत जी भी उन्हीं कदमों पर चल रहे हैं, उससे पीछे नहीं है विकास में। हरीश रावत जी ने भी जो विकास की राह पकड़ी है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ेगा। तिवारी जी से बेटर कर रहे हैं? ये अच्छा कर रहे हैं, बुरा काम तो नहीं कर रहे हैं। तिवारी जी से अब बेटर काम तो जो कर जाता है उसको लोग याद करते ही हैं। जो हरीश रावत जी काम कर रहे हैं उसको लोग याद करेंगे, तिवारी जी को लोग याद करते हैं, बहुगुणा जी के भी कामों को लोग याद करते हैं। हर व्यक्ति के काम करने की अलग कला है, अलग तरीका है, तो उसको कहीं ना कहीं लोग याद जरूर करते हैं। सिटकुल फेस 1 लाए थे तिवारी जी, किस तरह देखते हैं? आज सिटकुल ने तो हमारे इलाके को आबाद किया, लोग करोड़पति बने हैं, लोगों के घरों में दिए जले हैं, तो तिवारी जी के कारण आज तिवारी जी को लोग याद करते हैं। तिवारी जी के कारण आज जो है हरिद्वार और उधम सिंह नगर के अंदर और पूरे उत्तराखंड को जो रोजगार मिला है, आसपास उल्टा उत्तर प्रदेश तक के लोगों को रोजगार मिला। ये इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता। सिटकुल भूमि घोटाला खूब उठाया था रुद्रपुर का, उसकी हकीकत क्या है? अजय भट्ट जी जो बार बार फाइल उठाते हैं। देखो, अजय भट्ट जी तो विपक्ष के नेता हैं, उनको कुछ ना कुछ तो उठाना है। कोई लाए ना, साबित तो कर नहीं पाते वो। आज तक अजय भट्ट जी किसी बात को साबित नहीं कर पाते। वो तो व्यक्तिगत बस हरक सिंह रावत जी से उनका जानते हैं कि अनबन रखते हैं, और हर चीज को वो कहीं ना कहीं घोटाले के रूप में देखते हैं। सरकार की हर चीज को घोटाले के रूप में देखते हैं। सरकार की हर चीज को घोटाले के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। आधा गिलास पानी का भरा है, उसको ये भी कह दो आधा गिलास भरा है, काफी है, और उसको ये कह दो आधा गिलास ही खाली है, पानी नहीं है उसमें। तो ये तो इनकी सोच है भारतीय जनता पार्टी। यानी कि सिटकुल फेस 1 के अंदर काम अच्छा चल रहा है। हाँ, काम अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। भूमि का जो घोटाला है वो कोई कुछ नहीं। घोटाला हुआ ही नहीं, घोटाला तो हुआ ही नहीं इस सरकार में कोई। बेट जी, किस तरह देखते हैं, अगर हम बात करते हैं एंटी तिवारी जी गवर्नमेंट के बाद जब भाजपा की गवर्नमेंट आई, तो कांग्रेस उस वक्त जब विपक्ष में होती थी खूब घोटालों की आवाज उठाती थी, लेकिन अब कांग्रेस की गवर्नमेंट को 3 साल होने जा रहे हैं, एक भी घोटाला आप जमीन पे नहीं रख सके। नहीं, देखिए, उस समय इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने बहुत घोटाले किए, और हम लोगों ने कई मामले उठाए, और आप देखिए कि सारंगी तक को उस समय जाना पड़ा। और हमारी सरकार आई है, आयोग बने, त्रिपाठी आयोग बना है, सारी चीजें जांच हो रही है, और बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने को जाके न्यायालयों में भी, उच्च न्यायालय में भी जाकर जो है, हाई कोर्ट में भी बैक होना पड़ा कई मामलों में, चाहे वो स्टडिया का मामला था, चाहे और मामले थे, चाहे वो बिजली के मामले थे, इसके जल विद्युत योजनाओं के मामले थे, उस पर बैक होना पड़ा। तो यही बहुत बड़ी बात है कि ये घोटालों में बैक हुए। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है बेहद जी, अगर आप देखें, आपने एक आयोग बनाया, वो बीच में अपनी रिपोर्ट छोड़ के चले गया, उसके बाद आपने त्रिपाठी आयोग बनाया, वो रिपोर्ट पटल पे नहीं रख पाते, कभी वो रिपोर्ट सचिवालय घूमती है, कभी मुख्यमंत्री के दफ्तर में घूमती है, कभी हरक सिंह रावत जी कहते हैं कि 2 दिन के बाद विधानसभा में आने दीजिए, वो आएगी आयोग की रिपोर्ट, क्यों नहीं आएगी? नहीं तो क्या ये भाजपा को ब्लैकमेल करने के लिए, फिर डराने के लिए? ब्लैकमेल करने के लिए नहीं है, वो सामने आएगी, बहुत जल्दी आएगी। क्या उस रिपोर्ट को इस वजह से दबा रखा है कि भाजपा को हम दबा कर रखेंगे, हमारे खिलाफ न बोले? नहीं, हम किसी को क्यों दबाएंगे? जो उन्होंने घोटाले किए उनके कर्म है, वो सामने आएंगे। वो काम छुपाने वाले हैं, वो आएंगे सामने, सरकार लाएगी सामने। नहीं, ये लगातार जो तीसरी पार्टी होती है, छोटी पार्टी, वो कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस की आपसी मिली भगत होती है। एक नूरा कुश्ती होती है, 56 घोटाले की बात भाजपा वाले करते थे, वो 5 साल में मिली भगत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इन्होंने घोटाले किए हैं और सारे लोग जानते हैं अच्छी तरह से। 56 घोटालों की बात भाजपा वाला आप ये करते थे जब एनडी तिवारी गवर्नमेंट नहीं, उसमें कुछ निकला ही नहीं। 56 घोटालों में नहीं निकाल पाए आप भी। 3 साल में आयोग बैठा ना, आयोग की रिपोर्ट आने दी, तब मालूम पड़ेगा निकला है नहीं निकला। आयोग की रिपोर्ट कब आएगी? आने वाली है, सरकार तय करेगी, मैं तो नहीं इसमें कह सकता कब आएगी, पर आएगी जरूर, जो हमने देखा है आएगी जो। अच्छा, किस तरह देखते हैं 5 में सिडकुल फेस बनाया, उसके बाद 5 साल भाजपा ने गवर्नमेंट चलाई, उसके बाद भाजपा ने 5 साल तक सिडकुल की एक सड़क मंजूर थी तिवारी के समय, उसका तक का काम शुरू नहीं किया, बाईपास के रूप में वो बननी थी, जो अब आके बहुगुणा जी ने मंजूर की। भाजपा ने तो 5 साल तक कोई काम ही नहीं किया, उल्टा जो सिडकुल में उद्योग आना चाह रहे थे वो भी नहीं आए। आप ये देख लीजिए कि इन्होंने तो सिडकुल का बिल्कुल सत्यानाश किया, कोई काम नहीं किया 5 साल तक। एक दिन भी इनके मुख्यमंत्री सिडकुल के अंदर नहीं गए, एक भी समीक्षा बैठक नहीं की पंतनगर में जाकर। कम से कम हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री बैठ के तो कर रहे हैं, हमारे सिडकुल की चिंता तो कर रहे हैं। नहीं, ठेकेदारी प्रथा को भी खूब उसके अंदर कहते हैं सिडकुल के अंदर,
लगातार नहीं, कंपनी भी इस बात पे मैं सहमत हूं कि ठेकेदारी प्रथा वहां कम होनी चाहिए। स्थानीय लोगों को रोजगार जो 70% मिलना चाहिए अभी नहीं मिला है, उससे मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। मैंने अभी पिछले दिनों में भी प्रदर्शन किया तो इस बात को कही थी कि उद्योगपतियों को, स्थानीय लोगों को रोजगार देना चाहिए। इसमें भी हम आज उस कदम में हम पूरे नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री से भी कहा है कि सरकार को दबाव बनाना चाहिए और ये उद्योगपति वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार देने में कदम पीछे खींच रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक और सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर हम इस गवर्नमेंट की बात करते हैं, हरीश रावत गवर्नमेंट की, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। नहीं, कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है। अभी देखिए बहुत सारे लोगों को नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में नामित किया है, बहुत सारी कमेटियों में उपाध्यक्ष बनाया, मेंबर्स बनाया है। तो मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से कर रहे हैं। उनको लगता है जैसे जैसे जहां जहां जिसकी आवश्यकता है, जहां जहां जिसको दायित्व मिलना चाहिए, कुछ को दिया, कुछ को और देंगे। अभी कुछ लोग संगठन में भी हो जाएंगे। मुझे लगता है इसी महीने के अंदर ये भी चैप्टर जो है क्लोज हो जाएगा और काफी हद तक लोगों को दायित्व मिल जाएगा। नहीं, समय काफी बीत जाता है, लगातार मांग करते हैं कार्यकर्ता, न तो संगठन ही ज्यादा अच्छे चल पा रहा है, न फिर देखिए अब सरकार को सरकार के हिसाब से मुख्यमंत्री जी को चलाना है, कार्यकर्ताओं का की अपनी महत्वाकांक्षा है, अब बैलेंस बनाकर चलना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार, जब आदमी बैठता है सरकार में तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, उसको धीरे धीरे करके एडजस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री सम्मान करेंगे सबका। कांग्रेस ही लगातार कहते हैं कि पीडीएफ के साथ ज्यादा प्रेम रहता है हरीश रावत जी का, कांग्रेस के मंत्रियों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं। नहीं, पीडीएफ के ने सहयोग किया, सरकार बनाई, साथ रहे। आज किसी को धोखा दिया जाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। आपकी क्या इच्छा रहती है जैसे लगातार पीडीएफ के सभी लोग बनते हैं? नहीं, हमारी क्या इच्छा, हम तो कह रहे सरकार हमारी चलनी चाहिए, मजबूती से चलनी चाहिए और कांग्रेस के लोगों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। उस क्षेत्र के लोगों, कांग्रेस के जो जहां से पीडीएफ के विधायक हैं, उस क्षेत्र में कांग्रेस के लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए। आपके साथी विधायक मंत्री पद की दौड़ में रहते हैं लगातार। हाँ, जो भी है तो सम्मान सबको मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं सबका एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो एडजस्टमेंट कैसे होगा? तो पीडीएफ को साथ लेकर चलेंगे? अब करेंगे, मुख्यमंत्री जी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं है, अनुभवी है बहुत। नहीं, सिक्के का तो एक ही पहलू रहता है कोई ना, को रास्ता निकाले, जमीन पे तो सिक्के का एक ही निकलेगा पहलू आने वाले रहता है। समय अब ये तो पीडीएफ को साथ देखिए लेकर आने वाले समय में कांग्रेस रास्ता को- निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। क्या रास्ते की उम्मीद है? अब निकलेगा रास्ता। अब नहीं, कुछ- क्या रास्ते की अब उम्मीद कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं कही जा सकती, रास्ता निकलेगा। ऐसी कौन सी बात है जो नहीं कही जा नहीं, सकती? अब निकलेगा रास्ता, आप देखिएगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है ना, फिर आप कहेंगे मैं घूम के फिर उसी बात पर आ गया, जैसे हरीश रावत जी के सभी आदमी फिट हुए, क्या बहुगुणा जी का एक भी आदमी फिट होने लायक नहीं होंगे, बहुगुणा जी के भी होंगे और लोगों के भी होंगे। मुख्यमंत्री जी करेंगे, मुख्यमंत्री जी ऐसे नहीं है। मुझे लगता है कि सबको साथ लेकर चलेंगे। नहीं, ऐसे अगर ऐसे चलता रहा तो फिर तो 2017 कांग्रेस काफी कमजोर हो जाएगी। नहीं, 17 में कमजोर नहीं और मजबूत होकर उभरेगी, आप देखते रहिएगा। कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है उत्तराखंड के अंदर। भाजपा ठीक है, लोकसभा जीत गई, पर विधानसभा में भाजपा के पास कोई दम नहीं। नहीं, अगर ये स्थिति रही, वो खुद ही नहीं बन पाए, उत्तराखंड से एक भी मंत्री नहीं कैबिनेट में जा पाया। नहीं, कांग्रेस की एक बात है, भारतीय जनता अगर- पार्टी ने एक भी मंत्री नहीं बनाया। और जब उस समय कांग्रेस के समय नहीं बन पा रहे थे तो रोज बोलते थे, और आज कोई बोलते ही नहीं है। पांचों एमपीओ के मुंह अलग अलग है। वो तो कहते हैं आपसी कि लड़ाई चल रही है। एक पार्लियामेंट का मंत्री बनने जा रहा था टमटा, उनको टमटा जी को बनाने जा रहे थे कैबिनेट में मिनिस्टर, तो इन्होंने इतना हंगामा कर दिया, उस बेचारा नया था, वो दब गया, उसका भी नाम वापिस हो गया, जबकि उसको पत्र तक जारी हो गया था, बताते हैं चिट्ठी तक जारी हो गई। चिट्ठी जारी हो गई थी, उन्हें टी के लिए आमंत्रित भी किया गया टी पे था। आमंत्रित। तो ये इनकी लड़ाई बड़े बड़े में मारा गया छोटा व्यक्ति बेचारा। ये आप कांग्रेस की बात भाजपा के ऊपर ले गए, अपने घर की बात। लेकिन कांग्रेस की बातें भी खूब घर से बाहर निकलती है, उसका भी काफी नुकसान होता है। देखिए राजनीतिक दल है, मैंने कहा ना, इस राजनीतिक दलों में सब होता है। इसलिए सभी के घर जो है शीशे के होते हैं, पत्थर नहीं मारना चाहिए। सबको अपने अपने घरों को संभाल के चलना चाहिए। भाजपा वाले भी कहेंगे आप हमारे घर पर आवाज उठा रहे हैं। हाँ, तो मैं तो कह ही रहा हूँ, हाँ, तो एक दूसरे पे नहीं लगाना चाहिए यार। सबको चलिए, अपना- शुक्रिया तिलक बिहेट जी, तो पूर्व बहुत-बहुत कैबिनेट धन्यवाद मिनिस्टर आपसे। और बीज प्रमाणीकरण ऑर्गेनिक संस्था के अध्यक्ष हैं। फिलहाल दायित्व इनके पास है गवर्नमेंट के अंदर, जिस लिहाज से उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से विकास कार्य कर रही है और कांग्रेस ने लगातार, जैसे एनडी तिवारी के बाद 5 साल भाजपा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन दोबारा से विकास की रफ्तार पकड़ी हरीश रावत जी ने, और 2017 में काफ़ी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं जीत की। नमस्कार।